न्यूजीलैंड की वापसी से पाकिस्तान बौखलाया। पाकिस्तान को 150-200 करोड़ का नुकसान। क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर पाकिस्तान के फैंस नाराज। शोएब अख्तर बोले पाकिस्तान क्रिकेट की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान ने दौरा रद्द करने के फैसले को भारत से जोड़ दिया। ये लीजिए, उनको हर जगह भारत दिखाई देता है। यहां के आप उनसे टीटीपी के बारे में बात कीजिए, आप बलूचिस्तान में चल रहे मूवमेंट के बारे में बात कर लीजिए, हर जगह वो कह देते हैं कि इसके पीछे तो आईएसआई है, इसके पीछे तो बीसीसीआई है, इसके पीछे तो इंडिया है। और एक बार फिर से वही कह दिया गया। यहां आप ट्वीट देख रहे हैं, न्यूजीलैंड हैज किल्ड पाकिस्तानी क्रिकेट, और ये दूसरा ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप इसको फॉलो करें तो आप देखेंगे कि दिस इज ऑल बीइंग डन। व्हाई? बिकॉज बीसीसीआई वांट्स दिस। अब जरा इस पर जीडी बख्शी साहब का कमेंट में लेता हूं। जीडी बख्शी साहब, ये नजरिया, इसका क्या किया जाए? हर चीज के पीछे इंडिया। अरे अपने गिरेबान में झांक कर क्या चीजें दुरुस्त करना भी शुरू करेगा पाकिस्तान, या कोई उम्मीद नहीं? नहीं साहब, ये कोई नई बात है। जब से ये मुल्क खड़ा हुआ है, जब से हमारे दोनों मुल्कों का इजाद हुआ है, वो तब से जनाब ये पाकिस्तान की फितरत है, पाकिस्तान की आदत है। हर कोई नुकसान जो उसके वहाँ हो वो भारतवर्ष को सर पे थोपे। बात यह है साहब कि अभी हाल में पाकिस्तान हैज कॉक्ड अ स्नूक एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस। अपने मुल्क जो इनके दोस्त यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उनकी तो इन्होंने ऐसी मिट्टी पलीत की है, दोस्ती के नाम पे ऐसा धोखा दिया है, स्टैब इन द बैक किया है, ऐसी खिल्ली उड़वाई है यूनाइटेड स्टेट्स की कि वो देखते ही बनता है। साहब, इन्होंने बेवजह इनके जो डीजी आईएसआई साहब थे वो काबुल में धमक गए, एक हफ्ता बैठ गए। जो मुल्ला बरादर जो अफगानिस्तान के भावी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पिटवाया, उनकी डिमोशन करवाई, अब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है साहब। उसके बाद उनको फिर लाइफ की थ्रेट करवाई तो वो बेचारे भाग के पहुंच गए हैं कंदहार। काबुल वापस आने से साफ मना कर रहे हैं। स्थानिकजाई गायब हैं, मुल्ला खुंडजादा गायब हैं। वहाँ पे पंजशीर में बगावत हो गई है, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। आज के दिन बदख्शान में लड़ाई चल रही है, अंदराब में लड़ाई चल रही है। साहब, आने वाले दिनों में इस मुल्क में गदर होने वाला है और उसका सीधे सीधे जिम्मेदार है पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कोई 26 हमले किए हैं जुलाई से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर। तो साहब, अगर एक रेटिंग एजेंसी, सिक्योरिटी रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि टीम को खतरा है, तो वो साहब बड़ी जायज बात करी है। उन्होंने नपी तुली बात करी है। मुझे ये जो आप कह रहे हैं इसको लेकर जाता हूं। ये एक सेन पॉइंट है सर, और इस पे सेन जवाब लेंगे हम। फखर यूसुफजई के पास जाते हैं। फखर यूसुफजई, सच्चाई को स्वीकारना भी एक तरीका होता है, या हमेशा डिनायल मोड में रहने में ही वतन परस्ती होती है? फखर यूसुफजई। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि यार ये हिंदुस्तान ने कर लिया। मैं कहता हूं कि ये हम लोगों की आदत हो गई है। हिंदुस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान को ब्लेम कर दो, पाकिस्तान में कुछ होता है तो हिंदुस्तान को ब्लेम कर दो। सबसे आसान चीज यही है। लेकिन अगर असल मुद्दे पे आ जाए तो ये जो मतलब दौरा मुलतवी किया गया न्यूजीलैंड की तरफ से, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो मैं ये कहूंगा कि हमारी डिप्लोमेसी इधर काफी वीक थी। सिक्योरिटी जबरदस्त किस्म की मिली हुई थी, जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है वो मिली हुई थी। बाकी बात रही बच्ची कुछ कसर, हमारे यहाँ एहसान साहब जो हमारे यहाँ पहले मेहमान थे और उसके बाद वो कहा गया कि वो भाग गए। उन्होंने एक ट्वीट किया कि आईएस जो है इस टीम को टारगेट करना चाहता है। और जो अभी तक मैं इस मतलब मुद्दे पे पहुंचा हूं तो यकीन करें कि उसके अलावा और कोई चीज नहीं मिली। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है वो न्यूजीलैंड, क्योंकि वो मतलब हम लोगों की तरह, हम एशियंस की तरह वो नहीं सोचते। वहां पे इंसान की जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। यहाँ पे तो मतलब अफगानिस्तान में लाखों के हिसाब से मार दिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इराक में मार दिए, लीबिया में मार दिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन ड्रोन अटैक किया काबुल में। आज अमेरिका ने कहा कि हमने गलती से यार बच्चों को 7 बच्चे मारे गए। ये इसी तरह का काम अगर न्यूजीलैंड में हो जाए, इंग्लैंड में हो जाए, यूरोप में हो जाए या अमेरिका में हो जाए तो क्या हालत हो जाएगी। लेकिन एशियंस का खून वैसे इतना कीमती नहीं है, तो इस वजह से वो हमारी तरह के वो नहीं सोचते। वो अपनी प्रायोरिटी उनकी क्या होती है? जिंदगियां बचाना। अगर उनको थोड़ा सा भी लगता है कि यार इस तरह की कोई 19-20 की चीज हो सकती है, तो हम लोग या आप लोग मतलब इंडियंस या पाकिस्तानी या इस रीजन के रहने वाले
तो शायद वो रिस्क लेंगे। लेकिन गोरा कभी इंग्लैंड का रहने वाला, अमेरिका का रहने वाला या किसी और कंट्री का रहने वाला वो ये रिस्क नहीं लेगा। तो मैं ये कहूंगा कि हमें इन चीजों के ऊपर बहुत, जिसे कहते हैं, बजाय इसके कि दूसरे के घर में झांकने और दूसरे को गालन गलौज करने से बेहतर है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। पाकिस्तान को कह रहा हूं, अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो मेरे ख्याल में बीसीसीआई अगर कोशिश करेगा, रॉ कोशिश करेगा, कोई और XYZ कोशिश करेगा, तो उससे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये एजेंसी सारी कर रही होती है, हमारी वाली भी गेमें खेल रही होती है, आप वाली भी गेमें खेल रही होती है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो आपको नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आप वीक है तो फिर मामूली चीजें जो है वो यही होगा कि उनको कोई सर, जहां तक फखर यूसुफजई आपने मार्के की बात कही, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको इस समय इस एक केस इन पॉइंट को लेकर इसको एशिया बनाम रेस्ट करना, इसका कोई मतलब नहीं है सर। एशियन को भी अगर जान पे थ्रेट लगेगा तो वो जाएगा, अगर बाहर गोरे को लगेगा तो भी ये जाएगा। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि वहां हर एक जान पे प्रीमियम ज्यादा है, और इधर ऐसा लगता है जैसे कीड़े मकोड़े जी रहे हैं, उनके मरने पर भी वैसा, जीने पर भी वैसा। ये आप ठीक कह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।